आशुतोष जी, ये फॉर्म 6 में बदलाव हो गया, बताया जा रहा है कि बताना पड़ेगा, नया नेम जोड़ दिया गया। उसके बारे में क्या, और जो मैंने जिक्र किया कि बता रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद कर ही नहीं सकता, तो ये कैसे हो गया? देखिए अंकुर, आपने तो काफी हद तक खबर पूरी दर्शकों को हमारे समझा दी है, बता भी दिया कि दरअसल फॉर्म 6 में एक नया बदलाव किया गया है और ये एसआईआर के संदर्भ में बदलाव किया गया है कि अगर आपका 2003 के की जो रिवीजन था, अगर उसमें आपका नाम नहीं है या आपके पिता का नाम नहीं, तो आप उसकी जानकारी दीजिए, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट या कागजात देने की कोशिश करिए। जो दरअसल कानूनी स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है। कानूनी स्थिति बिल्कुल ये कहता है कि अगर फॉर्म 6 में या किसी तरीके से जो चुनाव आयोग से संबंधित जो भी नियम या कानून है या उपनियम है या कानून है, उन सब में बदलाव सिर्फ संसद ही कर सकती है। यानी संसद के अंदर कानून बनाकर ही आप इस बदलाव को कर सकते हैं। चुनाव आयोग ये अपने स्तर पर बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे में ये सवाल निश्चित तौर पर एक कानूनी पहलू खड़ा कर देगा, साथ ही साथ संवैधानिक सवाल भी खड़ा करेगा कि क्या चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर ही नियम में बदलाव किया है। अगर नियम में बदलाव किया है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस या दूसरे अखबार इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर यह अधिकार उनके पास नहीं है। और अगर इस मसले को लेकर अदालतों के अंदर अगर जाया जाए तो हो सकता है निरस्त भी हो सकता है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि जब एसआईआर का सवाल खड़ा किया गया था, उस वक्त भी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल खड़ा किया गया था कि हमारे संविधान में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कहीं कोई कानूनी पहलू नहीं है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात नहीं की जा रही है। और तब यह कहा गया था कि जो चुनाव आयोग का ये फैसला ये असंवैधानिक फैसला है और चुनाव आयोग मनमाने तौर पर काम कर रहा है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशन दायर की गई थी उसमें इन आरोपों को एक तरीके से खारिज कर दिया गया था और इस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं आई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था। अब ये जो फॉर्म 6 का सवाल है, ये बहुत स्पेसिफिक सवाल है और स्पेसिफिक सवाल सिर्फ इसी बात पर है कि क्या चुनाव आयोग को इस तरीके से फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार है या नहीं है। जितने कानूनी जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, जो पुराने चुनाव आयोग के कमिश्नर हैं, उनका तो स्पष्ट तौर पे कहना है कि उनके पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार अगर एसआई फॉर्म में किसी तरीके का बदलाव करना है तो उसके लिए संसद में सरकार को एक बिल लाना पड़ेगा और उसमें उसको बदलाव को करना पड़ेगा। चुनाव आयोग अपने स्तर पर नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये एक नया बवाल शुरू हो गया है और इस नए बवाल को क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे लोगों के मन में कई तरीके के सवाल खड़े हो जाएंगे और मुझे लगता है इसी के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए वो भी बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन महत्वपूर्ण सवालों में जो सबसे बड़ी बात ये की गई है कि सीधे सीधे एसआईआर पर निशाना साधा गया है और हालांकि उसमें बहुत संभाल के, बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक साथ यूनाइटेड नेशंस की 3 संस्थाओं ने इस पर सवाल खड़े किए। एक कौन सा है? यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टियर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज, दूसरा है यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टियर ऑन ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टियर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स। यानी संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष संस्थाएं हैं जो धार्मिक आजादी और स्वतंत्रता से डील करती हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी वाणी की स्वतंत्रता को डील करती हैं और जो माइनॉरिटी इश्यूज को डील करती हैं, इन तीनों ने केंद्र सरकार को 1 मई 2026 को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में लिखकर एक तरीके से उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। कोई टिप्पणी उस तरीके से नहीं की है, लेकिन चिंता जाहिर की है। और ये जो चिंता जाहिर की गई है, ये 3 प्रमुख सवालों के संदर्भ में की गई है और इसको बंगाल और बिहार से जोड़ा गया, जहां पे एसआईआर को बड़े पैमाने पर लागू किया गया था और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। एक प्रश्न इस बात को लेकर खड़ा किया गया है कि दरअसल जो एआई जनरेटेड सिस्टम है वो बहुत ओपैक सिस्टम है, यानी बहुत फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। उसके आधार पे अगर आप किसी के नाम को डिलीट करते हैं वोटर लिस्ट से, तो ये कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ये कमजोर प्रक्रिया है। यानी उनका इशारा ये कि एआई सिस्टम के आधार पे आप लोगों के नामों को डिलीट ना करें, क्योंकि इससे कोई जो फुल प्रूफ सिस्टम है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। यानी इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसमें तमाम तरीके की कमियां हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है अगर आपको वाकई करना है। और अगर आप इस सिस्टम से करेंगे तो उस पर कई गहरे सवाल खड़े होंगे। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर कि जिस तरीके से लोगों को अपने वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए जितना कम समय दिया गया है, यानी आप जैसे बिहार में सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया था, बाकी जगह भी लगभग वही स्थिति थी, तो उसके बारे में कहा गया कि बहुत कम समय दिया गया है लोगों को ये बताने के लिए कि दरअसल वो इस देश के वोटर हैं, या अगर उनके नाम अगर वोटर लिस्ट से हट जाते हैं, निकल जाते हैं,
तो फिर जो तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है या जो समय, वो भी बहुत इनएडिक्वेट है। दूसरी आपत्ति उनको इस बात को लेकर, तीसरी आपत्ति जो वो ज्यादा गंभीर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक ये कहने की कोशिश की कि जो माइनॉरिटीज है इस देश के, जो मुस्लिम तबका है, उसको बड़े पैमाने पर उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बंगाल के नंदीग्राम का जिक्र किया गया। अभी कहा गया है कि हमारे पास जो सूचना, जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से 95% मुसलमानों के नामों को वोटर लिस्ट से काटा गया या हटाया गया है। तो कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस बात के मुस्लिम वोटर्स 25% है जी, और बहुत स्पष्ट तौर पे संकेत दिया गया है कि एसआईआर को लेके अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर है और वो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़ी कर रही हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो यूनाइटेड नेशंस के अगर 3 संस्थाएं अगर एसआईआर पर टिप्पणी कर रही हैं तो भारत सरकार को इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से टिप्पणी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो संवैधानिक तरीके से किया है, किसी को टारगेट नहीं किया गया है। और यूनाइटेड नेशंस रैपोर्टर्स की जो तीनों संस्थाएं हैं, उनकी जो टिप्पणियां हैं, जो जानकारियां हैं, वो अधूरी जानकारियां हैं और वो बेसलेस है एक तरीके से, यानी बेबुनियाद है, इनका कोई आधार नहीं है। तो चुनाव आयोग ने भी उसका जवाब दे दिया है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.